हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट्स। आप देखो, एनाटॉमी के क्वेश्चन बहुत क्लियरली पढ़ना रहता है। यहाँ पर हम प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके और उसके अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यू का अरेंजमेंट है उसको समझते हैं। तो जैसे हम रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लें तो उसमें कौन कौन से लेयर बाहर से अंदर की तरफ मिलेंगे, उसमें किस तरह का एपिडर्मल टिश्यू होगा, किस तरह का ग्राउंड टिश्यू होगा और वैस्कुलर टिश्यू किस टाइप का होगा, यही सारी चीजों को हमें एनाटॉमी में देखना रहता है। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम सबसे पहले डाइकोटिलेडॉन्स रूट का एनाटॉमी करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से लेयर बाहर से अंदर की तरफ पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषता है, क्योंकि इन्हीं सारे लेयर या इन्हीं सारे टिश्यूज से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो डाइकोटिलेडॉन्स रूट होता है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे डाइकोट को आप ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम मोनोकोट को भी पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी डाइकोट प्लांट का उसके रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हमें बाहर से अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। पहले एपिडर्मिस मिलेगा, फिर कार्टेक्स मिलेगा, कार्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस मिलेगा, फिर पेरीसाइकल मिलेगा, फिर फ्लोएम मिलेगा, जाइलम मिलेगा और फिर पिथ मिलेगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है। चलिए, एक एक लेयर के बारे में हम यहां पर समझते हैं। यहाँ पे जब डाइकोट रूट का एनाटॉमी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें जो कैरेक्टर मिलता है, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या मिलता है, एपिडर्मिस मिलता है। सबसे बाहर क्या मिलेगा, यहाँ पर एपिडर्मिस मिलेगा। ये सबसे बाहर की तरफ होते हैं, यानी आउटर साइड पर पाए जाएंगे और ये सिंगल लेयर्ड होता है। और ये क्या बियर करते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर। आप जानेंगे रूट का एपिडर्मिस है तो वो यूनिसेलुलर रूट हेयर बियर करेगा और रूट हेयर का ही काम होता है क्या, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से। अब देखेंगे रूट के एपिडर्मिस को और भी किसी नाम से जानते हैं तो आप कहोगे रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। रूट के एपिडर्मिस को क्या कहेंगे, एपिब्लेमा भी कहते हैं, या फिर इसको पिलीफेरस लेयर भी कहता है, या इसको किस नाम से जाना जाएगा, पिलीफेरस लेयर के नाम से जानते हैं। तो रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर कहता है। चलिए, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आप देखोगे तो मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ एक एरिया पाया जाएगा जिसको कार्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे कार्टेक्स में क्या हो जाएगा, इनर टू एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के अंदर क्या पाया जाता है, मल्टी लेयर्ड कार्टेक्स पाया जाता है। और जो कार्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं वो पैरेनकाइमा सेल्स की बनी होती हैं। और आपको पता है पैरेनकाइमा सेल्स से जो टिश्यू बनता है उसमें सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी विकसित होता है। तो ये पैरेनकाइमा टिश्यू आप लोग जानते ही हैं। तो कार्टेक्स किस प्रकार के टिश्यू का बना होगा, तो पैरेनकाइमा टिश्यू का बना होगा जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से बनता है। अब आप क्या देखोगे, एंडोडर्मिस की बात करेंगे। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कार्टेक्स की जो सबसे अंदर की परत होती है उसी को एंडोडर्मिस कहते हैं। और एंडोडर्मिस किस प्रकार की कोशिकाओं का लेयर होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप्ड सेल्स पाए जाते हैं लेकिन उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता है। यानी कार्टेक्स का ही इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस, लेकिन इसके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप। इससे बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किसमें पाए जाते हैं, तो आप कहोगे कि ये मेनली जो है डाइकोट रूट के एंडोडर्मिस में पाया जाता है। अब देखेंगे ये होता क्या है, तो द टेगेंशियल एज वेल एज रेडियल वाल, मतलब बाहर का वाल और फिर रेडियल वाल, उस पर मतलब किसके, एंडोडर्मल सेल्स के क्या डिपॉजिट होता है, तो आप कहोगे वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल होता है जिसको सुबेरिन कहता है। और ये सुबेरिन किस फॉर्म में जमा होता है, तो आप कहोगे कैस्पेरियन स्ट्रिप के रूप में। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये किस में मिल रहा है, एंडोडर्मिस में मिल रहा है, जो क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन है किस सेल पर, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं पर। चलिए, तीसरा, यहाँ चौथा हम देखते हैं पेरीसाइकल। इनसाइड द एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंट डिस्टिंक्ट पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल की विशेषता यह है कि यहां से लेटरल रूट निकलते हैं
यहां से वैस्कुलर कैम्बियम निकलते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। यानी पेरीसाइकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे लेटरल रूट निकलेंगे और क्या होगा, वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा जिसके द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होगा और फिर मोटाई में वृद्धि होगी रूट के। आप देखो अगर लेटरल रूट जो है वो पेरीसाइकल से निकल रहा है तो ऐसे रूट को क्या नाम दिया जाएगा, तो ऐसे रूट को क्या कहोगे आप, इंडोजीनस कहोगे। क्या कहोगे, अगर लेटरल रूट जो है वो किससे निकल रहा है, पेरीसाइकल से, तो ऐसे रूट को या ऐसे लेटरल रूट को किस नाम से जाना जाएगा, तो आप कहोगे इंडोजीनस रूट होता है। चलिए अब हम देखते हैं जो सबसे अंदर पाया जाता है वो क्या होता है, पिथ होता है। अब पिथ कैसा होता है, स्मॉल और इनकॉन्सिपिक्यूअस होता है। मतलब यहां पर डू नॉट डेवलप भी कर सकते हो आप, डू नॉट डेवलप्ड, मतलब कि जो पिथ का डेवलपमेंट है डाइकाट रूट के अंदर, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होता है और वो बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद हम अगला जो पार्ट देखेंगे उसमें वैस्कुलर बंडल दिखाई देगा। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले बताया गया कि रूट के अंदर जो वैस्कुलर बंडल पाया जाता है वो रेडियल होता है। रेडियल का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम के जो पैचेस हैं या जो बंडल हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग रेडियस पर अरेंज भी होता है। तो ये हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बताया था। अब यहाँ देखो 2 से 4 जाइलम के पैचेज और फ्लोएम के पैचेज, यानी जाइलम और फ्लोएम के पैचेज कितने होंगे, 2 से 4। आपको बता दें अगर जाइलम का 2 पैच है तो उसको डाइआर्च कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डाइआर्च कहा जाएगा। अगर 3 है तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्राइआर्च कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्राइआर्च कहा जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम के पैचेस अगर मिलेंगे तो उस कंडीशन को पॉलीआर्च कंडीशन कहते हैं। ये शब्द किसके लिए यूज होता है, तो आप कहोगे जाइलम के लिए। किसके लिए यूज होगा, जाइलम के लिए। डाइआर्च, ट्राइआर्च, अच्छा सिंगल पैच है तो उसको मोनार्च कहेंगे। इसका मतलब जाइलम के कितने पैच यहां पर मिलेंगे, 2 से 4। 2 मतलब डाइआर्च से लेकर के टेट्रार्च तक ये पैचेस मिलेंगे। उसके बाद फ्लोएम के पैचेस भी बीच बीच में पाए जाएंगे अलग रेडियस पर। और यहां पर देखो ये एग्जार्च कंडीशन में होता है जिसको सेंट्रीपेटल भी कहता है। ये ध्यान देने की बात है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि रूट में जो वैस्कुलर बंडल में जाइलम होता है वो जाइलम कैसा होता है, तो आप कहोगे एग्जार्च। जाइलम का जो सेल बनता है उसमें 2 तरह के सेल्स बनने के आधार पर होते हैं। एक होता है क्या, प्रोटोजाइलम। एक क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है, और एक क्या होता है, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है। अगर प्रोटोजाइलम किस तरफ होगा, अगर प्रोटोजाइलम जो है इसकी तरफ होगा तो आप कहोगे टूवर्ड्स, अगर प्रोटोजाइलम किसकी तरफ होगा तो टूवर्ड्स कार्टेक्स। किस तरफ होगा, कार्टेक्स की तरफ होगा। और जो मेटाजाइलम है वो किसकी तरफ होगा, तो आप कहोगे टूवर्ड्स पिथ। किसकी तरफ होगा, पिथ की तरफ। अगर प्रोटोजाइलम कार्टेक्स की तरफ होगा और मेटाजाइलम पिथ की तरफ होगा तो ऐसे जाइलम को किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे जाइलम को एग्जार्च कहते हैं। ऐसे जाइलम को क्या कहते हैं, एग्जार्च कहते हैं, जो किस में पाया जाता है, तो डाइकाट के रूट में पाया जाता है। डाइकाट प्लांट के रूट में जो जाइलम होता है वो एग्जार्च कंडीशन में पाया जाता है और इसको सेंट्रीपेटल भी कहता है। अगर हम स्टेम पढ़ते तो वहां पर इंडार्च कंडीशन मिलता और वो बिल्कुल उल्टा होता, वहां प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होते और मेटाजाइलम कार्टेक्स की तरफ होता, एकदम उल्टा होता जिसको इंडार्च कहा जाएगा, लेकिन वो स्टेम में पाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि जो इंडार्च कंडीशन है जाइलम का वो रूट में मिलेगा या स्टेम में, तो इंडार्च तो स्टेम में मिलेगा और एग्जार्च किस में मिलेगा, रूट में। और यहां पर आप देखते हैं ये रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा क्योंकि रूट है तो रूट में रेडियल ही पाया जाता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू आते हैं कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पे द पेरेनकाइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, आप जैसा जानते हैं इसमें रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है तो जाइलम के पैच अलग होंगे, फ्लोएम के अलग होंगे। तो जाइलम फ्लोएम के बीच बीच में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, पेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, तो कंजक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो कंजक्टिव टिश्यू को भी याद रखेंगे, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। क्योंकि रेडियल वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होता है, गैप होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग पैचेस के रूप में अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। चलिए यहां पर हम जो है एनाटॉमी में इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें क्या मिलता है, देखो सबसे पहले इपीब्लेमा मिलेगा। इपीब्लेमा को हम एपिडर्मिस या पिलीफेरस लेयर कहेंगे।
इसको क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, या इसी को क्या कहते हैं, पिलीफेरस। हाँ, पिलीफेरस लेयर कहता है, पिलीफेरस लेयर कहता है। हाँ, और एपिब्लेमा में कुछ सेल जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाएंगे जिसको रूट हेयर कहते हैं। यानी रूट हेयर कैसा होता है, तो आप कहोगे यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर रूट हेयर पाया जाता है। उसके बाद एपिब्लेमा के जस्ट नीचे आप देख रहे हो यहां से लेकर के और यहां तक ये पूरा मल्टीलेयर्ड सेल्स, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको कार्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। और कार्टेक्स की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो जैसा आपने पढ़ा कि ये क्या होती हैं, तो ये पैरेनकाइमेटस होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती हैं। लेकिन इसी पैरेनकाइमेटस सेल में जो सबसे अंदर की परत है, अंदर की परत मतलब ये वाला एरिया, ये आप देखो यहाँ पर, ये सबसे अंदर का ये एरिया यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो ये मिलेगा सबसे अंदर की ये कोशिकाओं का ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये बैरल शेप्ड सेल्स होगा यहाँ पे, और जिसको किस नाम से जाना जाएगा, इंडोडर्मिस। इसी इंडोडर्मिस पर आपको क्या मिलेगा, इंडोडर्मिस की कोशिकाओं में स्टार्च स्टोर होता है, इसीलिए इसको एक नाम से और भी जानता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्च शीथ के नाम से जानता है। इंडोडर्मिस को किस नाम से जानते हैं, स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च भरा होता है जो एक पॉलीसैकेराइड है, स्टोर रहता है इसमें। और फिर बता दें कि इंडोडर्मिस में ही आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, तो इसके रेडियल वॉल पर किसका डिपोजिशन मिलेगा, तो आप कहोगे सुबेरिन का। और सुबेरिन का जो डिपोजिशन है उससे एक स्ट्रिप बनता है जिसको किस नाम से जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहता है, इसी को क्या कहेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में पाया जाएगा, तो स्टार्च शीथ या इंडोडर्मिस में पाया जाएगा। इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे आपको और सेल का एक लेयर मिलेगा जिसको क्या कहते हैं, पेरीसाइकल कहता है। अब पेरीसाइकल का कैरेक्टर क्या है, पेरीसाइकल से क्या निकलते हैं, तो आप कहोगे लेटरल रूट निकलता है। पेरीसाइकल से क्या निकलते हैं, लेटरल रूट। और क्या कैरेक्टर है इसका, और आप देखोगे कि ये वेस्कुलर कैम्बियम का भी निर्माण करेगा। ये किसका निर्माण करेगा, वेस्कुलर कैम्बियम का भी निर्माण करेगा। तो लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम ये दोनों का डेवलपमेंट कहां से होगा, तो आप कहोगे पेरीसाइकल से होगा, जो किसके नीचे पाया जा रहा, जो इंडोडर्मिस के नीचे पाया जा रहा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर, ये जाइलम है, आप देख रहे हैं जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है। यहां देखोगे आप प्रोटोजाइलम किसकी तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है, बाहर की तरफ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रोटोजाइलम किसकी तरफ है, कार्टेक्स की तरफ है, और मेटाजाइलम किसकी तरफ है, पित्त की तरफ है। तो ऐसे जाइलम को किस नाम से जानते हैं, ऐसे जाइलम को एग्जार्च कहते हैं। ऐसे जाइलम को क्या कहते हैं, एग्जार्च कहते हैं, या इसको सेंट्रीपेटल भी कहता है। इसको किस नाम से जानेंगे, सेंट्रीपेटल कहते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर बताया था आपको कि प्रोटोजाइलम कार्टेक्स की तरफ होगा और मेटाजाइलम पित्त की तरफ होगा। उसके बाद फिर देखते हैं, ये फ्लोएम के पैचेस यहाँ जाइलम से अलग पाए जाएंगे क्योंकि रेडियल वेस्कुलर बंडल है, और सेंटर में यहाँ पर छोटा सा पित्त पाया जाएगा। पित्त कैसा होता है, तो पित्त भी किसका बना होता है, तो पित्त भी होता है क्या, लगभग ये भी पैरेनकाइमेटस ही होता है, ये भी क्या होता है, पैरेनकाइमेटस ही होता है। तो इस तरह से एक रूट के एनाटॉमी में ये सारे पार्ट और इन्हीं सारे पार्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो डाइकाट रूट का ये एनाटॉमी है। इसके बाद अगले वीडियो में हम मोनोकाट के रूट का एनाटॉमी देखेंगे, और फिर डाइकाट और मोनोकाट रूट के एनाटॉमी में डिफरेंसेस को भी देखेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लगातार हमारे चैनल के सारे वीडियोज को एक एक करके और हर टॉपिक को आप देखते रहेंगे, और उनसे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।